पंचायत चुनाव में अपने भाई के लिए आपने जनता से वोट मांगा, क्या कर रहे हैं जनता के विचार? पंचायत चुनाव में जो वोट मांगने का मेरा तरीका है वो बिल्कुल अन्य प्रत्याशी लोगों से अलग है, क्योंकि हम निस्वार्थ सेवा के लिए इस पंचायत में आए हैं। पिताजी का जो सपना है, मेरे पिताजी स्वर्गीय नमो सिंह जी को सब लोग इस पंचायत में जानते हैं, क्योंकि वे समाज सेवी रहे हैं और अचानक उनकी मृत्यु हो गई कुछ महीने पहले। उसके बाद मेरे बड़े भाई ने इस सपना को पूरा करने का जो संकल्प लिया और अपने नौकरी को त्याग करके इस पंचायत में मुखिया पद के लिए नामांकन किए। और अब हम लोग एक दो दिनों से अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। जनता में जो है हम लोगों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि जनता निस्वार्थ हमारे साथ हमेशा खड़ी रह रही है और हमारा उद्देश्य ये है कि पंचायत में जितनी सेवाएं आज तक चलती हैं, जितनी योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं सब तक नहीं पहुंच पाती हैं। जो लोग हैं वो हर योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हमारे बड़े भाई 11 साल से प्रखंड स्तर पे काम कर चुके हैं। उनको इस चीज़ का अनुभव है कि सरकारी योजना को किस तरीके से आम जनता तक लाभान्वित करवाना है। हमारे पास बहुत अन्य तरीके हैं जिससे मैं अन्य प्रत्याशी लोगों से अलग हूं, क्योंकि खुद का एक हमारे पास निजी एम्बुलेंस है जो हम लोग सेवा में समर्पित कर चुके हैं। ये पिताजी का ही सपना था। हमने बहुत अलग अलग तरीके का काम किया है बिना पद पे रहे। अभी तक 1000 लोगों से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा लोगों का वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, जॉब कार्ड बनवाना हो, ये बिना पद रहते हुए हम लोगों ने अभी तक जनता के बीच में ये काम किया है। और आगे भी चाहे वो पद मिले या ना मिले, हमें ये काम करना ही करना है, क्योंकि हम जिस परिस्थिति में हैं अभी, जो जनता का हमें प्यार मिला है, हमने ये संकल्प कर लिया है कि हम ये इस पंचायत में ही अपना पूरा जीवन बिताएंगे और इस जनता के बीच में जो पिताजी आज समय दिए हैं, उन्हीं जनता लोगों के बीच में हम अपना समय देंगे और जीवन गुजारेंगे। अब बात रही मुखिया बन करके अपना नाम रोशन करना या अपने लिए पैसा कमाने का जो सोच लोगों के बीच में है, उससे मैं ये सबसे पहले क्लियर कर दूं कि 11 साल से ये नौकरी कर रहे थे। अगर ये उद्देश्य उनका होता हमारा अगर पैसा कमाने का, तो ये 11 साल की सरकारी नौकरी छोड़ करके इस पंचायत में नहीं आते, जिसका सिर्फ कीमत 2500 रुपये शायद मूल वेतन है एक मुखिया का। मैं खुद एक व्यवसाय में और फिल्मी दुनिया में एक काम कर रहा हूँ। उस पद को, उस जगह को छोड़ करके मैं इस पंचायत में अपने एक नए विज़न के साथ मैं आया हूं काम करने के लिए। तो मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि 50 साल भी अगर हम लोग मुखिया रहते हैं तो वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो इज़्ज़त, वो पैसा हम लोग नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि ये जो मुखिया का पद होता है सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल के लिए होता है। लेकिन इन्होंने 62 साल की नौकरी, लमसम 60 साल की नौकरी त्याग करके लोगों के बीच में आए हैं। मैं खुद मुंबई छोड़ करके पंचायत में अपने तरीके से काम करने के लिए लोगों के बीच में आया हूं। और आज भी मैं कह रहा हूं कि हम नॉमिनेशन कर चुके हैं, चिमनी छाप के साथ हम प्रचार प्रसार भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन हमने जो काम अभी तक किया है, उतना काम अगर अन्य प्रत्याशी करता है तो मैं छोटे भाई इनका भले ही हूं, लेकिन मैं अपने परिवार तक का सारा वोट मैं उस प्रत्याशी को देने के लिए तैयार हूं जो हमसे ज़्यादा काम अभी तक इस पंचायत में कोई प्रत्याशी किए होंगे। क्योंकि नॉमिनेशन तो वापस नहीं लिया जा सकता है, अब समय बीत चुका है। लेकिन मैं ये दावा के साथ कह रहा हूं, और इस संकल्प पत्र पे जो मैंने चीज़ लिखा है, वो संकल्प पत्र आज तक लोगों ने मुंह से वादा किया होगा, लेकिन हम ये संकल्प पत्र पे लोगों तक लिखित पहुंचा करके दे रहे हैं कि हम निजी एम्बुलेंस देंगे, जो बहुत कम समय में हमने दे भी दिया है। अन्य बहुत सारी इस पे चीज़ें हमने लिखी है कि अगर हमारी जीत हो जाती है तो जनता हमसे रोक करके पूछेगी कि भैया आपने ये लिखा था, ये अभी तक हुआ नहीं। ये हमने लिखित संकल्प वादा करके हम दे रहे हैं, जो अन्य प्रत्याशी अभी तक शायद नहीं किए हैं। हम बहुत अन्य मुद्दों के साथ हम चुनाव में लड़ रहे हैं। जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि पंचायत में प्रतिनिधि के साथ मुलाकात नहीं होती है। इस समस्या का समाधान मेरे बड़े भाई ने इस संकल्प पत्र में ये किया है कि मैं, अगर जीत होती है मेरी, तो मैं सबसे पहला काम लोगों के साथ पारदर्शिता से
उस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए मैं हर घर पहुंचकर मैं मुखिया अगर बनता हूं, इनका कहना यह है कि अगर ये मुखिया बन भी जाते हैं तो जनता को इनके पास आने की ज़रूरत नहीं है। ये जनता तक पहुंचेंगे जिस तरीके से ये वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं, उसी तरीके से हर घर की समस्या को सुलझाने के लिए ये घर तक जाएंगे और ये जनता इस बात को, इस पर विश्वास करना होगा।